Assalamualaikum. वेलकम टू दिस चैनल एंड माय नेम इज़ दानिश। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अरेबिक डिक्शनरी हैंड्सवेयर फोर्थ एडिशन किस तरह यूज़ करते हैं और ये आपको कैसे मिल सकती है। खैर, इसकी पीडीएफ भी मौजूद है और अगर चाहें तो इसको हार्ड कॉपी में भी ख़रीद सकते हैं। चाहे आप हार्ड कॉपी यूज़ करें या पीडीएफ यूज़ करें या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसका यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस डिक्शनरी को यूज़ किस तरह करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर ये डिक्शनरी मिलती है। ये ब्लैक कलर का है, अरेबिक डिक्शनरी इसके नाम से। इसको मैं ओपन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये हैंड्सवेयर की डिक्शनरी खुलकर आती है। देखने के लिए नाम ये रहा, हैंड्सवेयर फोर्थ एडिशन सबसे टॉप पर है और नीचे ये और भी डिक्शनरीज़ हैं। तो मेरा मकसद और डिक्शनरीज़ का रिव्यू करना नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको हैंड्सवेयर डिक्शनरी का यूज़ ही सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि इस ऐप के बारे में या इस एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल के अंदर बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हैंड्सवेयर डिक्शनरी को किस तरह यूज़ करते हैं। किस तरह हम इसमें से माज़ी, मुज़ारे और मसदर और बाकी चीज़ें, नाउन्स वगैरह इसमें से हम देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं और फिर उनका यूज़ करके अरेबिक सीख सकते हैं। सबसे पहली बात ये बता दूं कि हैंड्सवेयर डिक्शनरी जो है इसके अंदर हमें वर्ड सर्च करने के लिए पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें इसके अंदर रूट लेटर से सर्च करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें तालीम सर्च करना है तो हम इसके अंदर तालीम नहीं लिख कर सर्च करेंगे, बल्कि हम इसके अंदर रूट लेटर्स लिखेंगे तालीम का। तालीम के जो रूट लेटर्स हैं वो कौन से हैं हमारे? ऐन, लाम और मीम। तो ऐन, लाम, मीम लिखेंगे तो इससे फिर ऐन, लाम, मीम मादे से जितने भी वर्ड्स बनते हैं, माजी, मुज़ारे और जितने भी जिस बाब से यूज़ होता है और मज़ीद फ़ी बाब से जितने भी नाउन्स वगैरह जो भी कुछ बनता है, इस ऐन, लाम, मीम मादे से सब कुछ हमें एक जगह मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसके अंदर हमको माजी, मुज़ारे कैसे पहचानना है। तो मैं आपके लिए इसके अंदर एक वर्ड सर्च करता हूँ। रूट लेटर्स लिखूँगा मैं इसके अंदर, नून, स्वाद, रा, नसरा, यनसुरू। ठीक है, टू हेल्प करने के लिए आता है। तो नून, स्वाद, रा रूट लेटर्स लिखे मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको सर्च कर दूँगा इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर नसरा कहाँ पर है, ये नून स्वाद हा पर खुला है। कभी कभी इसमें एक आध पेज आगे पीछे भी हो जाता है, नेक्स्ट करके तो यहाँ पर ये आ गया। ये रहा हमारा नसरा। तो नून स्वाद रा के आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है नसरा, तो नसरा ये हमारा हो गया माजी। और मुज़ारे पहचानने के लिए इसके आगे एक यू लिखा हुआ है। तो यू का मतलब होता है कि जो इसका मुज़ारे है उसका जो आयन कलीमा है, ऐन लेटर जो है उसका, यानी कि यनसुरू स्वाद, तो यू मीन्स उसके ऊपर हमारा पेश आएगा। ठीक है, अगर हमारा मुज़ारे का आयन कलीमा ज़बर वाला होगा तो इसके अंदर ए लिखा हुआ मिलेगा, और अगर हमारा मुज़ारे का आयन कलीमा ज़ेर वाला होगा तो इसके ऊपर यहाँ पे यू की जगह आई लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे मुज़ारे जो है वो पेश के साथ आएगा, यनसुरू, यानी कि जो मुज़ारे का आयन कलीमा है उसके ऊपर पेश आएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर यू लिखा हुआ मिला है। तो इसके अंदर मुज़ारे लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि हमें इस साइन से यू, ए और आई इससे पहचानना होता है। ओके, तो नसरा ये इसका माजी आ गया, और यनसुरू यू से हमको पता लगा कि इसका मुज़ारे ऐन कलीमा पेश वाला है, तो हम यनसुरू बोलेंगे। ठीक है, फिर ये आप आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नसर और नसूर। नसर और नसूर ये इसके मसदर लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसका माजी आता है, फिर मुज़ारे के लिए एक साइन यानी कि एक वर्ड लिखा हुआ होता है जो इंडिकेट करता है ऐन कलीमा की हरकत को। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसका मसदर लिखा हुआ होता है, नसरा, यनसुरू, नसरन या नसूरन, दो मसदर इसके यूज़ होते हैं। इसके बाद इसका मीनिंग लिखा हुआ मिलेगा, टू हेल्प, टू ऐड, असिस्ट और टू रेंडर। ढेर सारी मीनिंग्स होती हैं, तो वो सब इसके अंदर लिखी हुई मिल जाती हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप। और फिर नसरा यानी कि नून स्वादरा मादे से, ये तो सबसे पहले हो गया इसका वर्ब।
वर्ब के बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ नाउन्स लिखे हुए मिलेंगे। नसर, ये लिखा हुआ है नसर यानी कि हेल्प, ये नाउन लिखा हुआ है। यानी कि अब जो जो नाउन्स इस माध्यम से यूज़ होते हैं, इन रूट लेटर से यूज़ होते हैं, वो इसके अंदर हमको मिल जाएंगे वर्ब के बाद। नसर आ गया, नुसरा यानी कि हेल्प, नसरानी ये इसका प्लूरल है, PL लिखा हुआ है यहाँ पर, और यह लिखा हुआ है नसरानी, PL लिख के लिखा हुआ है नसारा। इसका मतलब ये हुआ कि PL इज़ इक्वल टू प्लूरल। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर नसरानी, और PL यानी कि नसारा ये इसका प्लूरल है नसरानी का। फिर आगे इसकी मीनिंग लिखी हुई है क्रिश्चियन। ओके, तो ये इसका तरीक़ा है माजी, मुज़ारे और मसदर पहचानने का। और नीचे हमने देखे नाउन और फिर नाउन का प्लूरल। ओके, फिर आगे नसीर, नसीर का प्लूरल नसारा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये नसारा, ये नसारा के आगे छोटा सा 2 लिखा हुआ है कोने में ऊपर को करके, इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा नाउन है ये हमारा गैर मुनसरिफ है। ओके, तो नसीर, नसीर का जो प्लूरल है नसारा, ये हमारा नसारा, शायद ये नसारा है या नसारा ही, कुछ क्लियर नहीं है, आप देख लेना अपनी डिक्शनरी के अंदर। तो इस 2 का मतलब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो जो ये 2 लिखा हुआ है छोटा सा ऊपर को करके, इसका मतलब है कि ये हमारा नाउन गैर मुनसरिफ है। ओके, ये आप ध्यान रखना, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इसके, मैं आपको दिखा दूंगा एक आध जगह और अगर पॉसिबल होगा तो। ये रहा, देखें नीचे भी लिखा हुआ है, ये रहा सबसे नीचे वाली लाइन के अंदर नासूर, नासूर का प्लूरल है हमारा नवासीर, नवासीर, इसके आगे भी 2 लिखा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब ये भी हमारा गैर मुनसरिफ है। नवासीर, नवासीरू रफ़ा के अंदर, नवासीरा नसब में, और नवासीरा जर में। ठीक है, तो ये तो है इसका माजी, मुज़ारे, मस्दर और नाउन्स देखने का तरीक़ा। चलिए अब मैं आपको दूसरा मादा सर्च करके दिखाता हूँ। एन लाम मीम, एन लाम मीम लिखा हमने, 3 रूट लेटर्स लिखे। अब सर्च करते हैं इसको, तो ये आ गया हमारा एन लाम मीम के बारे में इतना सारा लिखा हुआ। तो ये है हमारा एन लाम मीम अलीमा, जो ये हमारा माजी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, अगर ए लिखा हुआ मिलेगा तो मतलब इसका मुज़ारे का ऐन कलीमा ज़बर वाला है। अलीमा माजी लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऐन लिखा हुआ है तो मतलब इसका ऐन कलीमा ज़बर वाला है। तो क्या बनेगा हमारा याअलमु, अलीमा याअलमु, अलीमा याअलमु माजी मुज़ारे हो गया। ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ गया इल्म, इल्म ये इसका मसदर है। फिर इसकी मीनिंग है टू नो, और ये आप देख लीजिएगा बा के साथ भी यूज़ होता है, हैव नॉलेज, ये सब इसकी मीनिंग्स लिखी हुई हैं। अब इसके अंदर अब थोड़ी और डिटेल्स के अंदर जाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड लिखा हुआ है, ये सबसे नीचे से सेकंड लाइन में टू टीच से पहले। सेकंड का मतलब है कि ये हमारा सेकंड बाब से यूज़ होता है। अब यहाँ पे सेकंड बाब से क्या मतलब है, जैसा कि आपको पता है कि मज़ीद फ़ी बाब भी अरबी के अंदर हमको मिलते हैं। जो सबसे ऊपर है अलीमा या आलम, ये सुलासी से है। इसके बाद जो मज़ीद फ़ी बाब है उनको इनके इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं। सेकंड का मतलब है बाब तफ़ईल, बाब तफ़ईल का मादी मुज़ारे हमको पता होना चाहिए क्या है, फ़अला युफ़अलु। तो ऐन लाम मीम डालेंगे फ़अला युफ़अलु के पैटर्न में, तो क्या बन जाएगा हमारा अल्लमा युअल्लिमु। तो सिर्फ इन्होंने बाप का नंबर मेंशन कर रखा है, इसमें सेम होता है, और बाप का मसदर ही इसका नाम ही इसका मसदर होता है। ठीक है, तो अल्लमा युअल्लिमु तालीम, टू टीच। तो सेकंड नंबर का मतलब है तो ये बाब तफ़ईल है। बाब्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे देखना है, कहाँ लिखा हुआ होता है कि कौन सा नंबर का मतलब कौन सा बाब है। ठीक है, तो 2 नंबर यानी कि बाब तफ़ईल टू टीच, इसकी मीनिंग आ गई। और फिर ये तीसरे बाब से यूज़ नहीं होता। तीसरा बाब जो होता है हमारा 3rd नंबर का, वो होता है हमारा बाब मुफ़ाअला। फिर हमारा आता है बाब 4th, ये जो 4th लिखा हुआ है रोमन में, यानी कि अअलमा युअल्लिमु, अअलमा युअल्लिमु, ये 4th बाब इफ़आल होता है हमारा। टू लेट नो, ठीक है, टू लेट नो, ये सब इसकी मीनिंग्स हैं।
टू नोटिफाई, टू एडवाइस, टू इन्फॉर्म। फिर ये हमारा बाब पाँचवा आ गया। ये रहा पाँचवा बाब होता है हमारा तफ़ाउल। तफ़ाउल के पैटर्न पे क्या बनेगा हमारा? तअल्लम यतअल्लमु, तअल्लुम, टू लर्न, टू स्टडी। इसी तरह आप देख सकते हैं बाब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माजी मुज़ारे, यहाँ पे अलिम यअलमु सुलासी से। और यहाँ पे टू सेकंड बाब और ये थर्ड आएगा, जो थर्ड से यूज़ होता है, मैं थर्ड भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसमें ये यूज़ नहीं होता थर्ड से, तो इसमें थर्ड नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर सेकंड के बाद फोर्थ बाब आ गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है इसके अंदर। ये 10 जो है लिखा हुआ है ये एक्स ये रहा। तो ये हमारा बाब इस्तिफ़ाल होता है। अगर ये मादा, ये रूट लेटर्स हमारे बाब इस्तिफ़ाल में आएंगे तो क्या मतलब बनेगा इसका? ये लिखा हुआ है टू के आगे टू इंक्वायर, यानी कि इंक्वायरी करना। ओके। इसके बाद फिर इसके नीचे नाउन आ गया इल्म, मीन्स नॉलेज। फिर ये नॉलेज, इल्म की मीनिंग है, आप ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ये प्लूरल है इल्म का, उलूम, विच मीन्स साइंस भी होता है हमारा। नेक्स्ट करेंगे तो ये और इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी इसके अंदर लिखे हुए हैं इल्मुल हयावान, ज़ूलॉजी, इल्मुल अखलाक, एथिक्स, इल्मुल दलाला, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर इल्मी साइंटिफिक, इल्मी या साइंटिफिक नेचर, आलम आलाम, इधर है इसका आलम का आलाम यानी कि साइन, टोकन या फ्लैग भी कहते हैं इसको। ये लिखा हुआ फ्लैग देखें आप। तो ये सब है इस हिंस डिक्शनरी को यूज़ करने का तरीक़ा। तो इस डिक्शनरी के अंदर आपने देख लिया माजी मुज़ारे कैसे पहचानना है, मस्दर कहाँ लिखा हुआ होता है, और फिर मज़ीद फ़ी अबवाब से किस तरह से हम इसको पहचानेंगे। और हाँ, एक और चीज़ मेरे गई है, गैर मुनसरिफ़ की पहचान इसमें किस तरह करनी है वो भी मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको गैर मुनसरिफ़ का एक और, अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैंने लिखा स्वाद बाहा रूट, मैंने इसमें सर्च करा तो ये इसका माजी मुज़ारा आ गया। और ये मज़ीद फ़ी अबवाब आ गया। देखिए सेकंड थर्ड बाब में किस तरह आएगा, सेकंड में किस तरह आएगा, ये सब आ गया। नेक्स्ट करते हैं, ये है मिसबाह। मिसबाह मीन्स होता है हमारा लैम्प, लिखा हुआ नीचे लैम्प। तो जो इसका प्लूरल है हमारा वो होता है मसाबीह, और मसाबी भी हमारा गैर मुनसरिफ़ है। तो मसाबी के आगे भी हमें छोटा सा टू लिखा हुआ मिल जाएगा, देखते हैं या नहीं। देखें ये रहा मसाबीह, मसाबीह नहीं मसाबीह, ये भी हमारा गैर मुनसरिफ़ है। गैर मुनसरिफ़ पहचानने के लिए टू लिखा हुआ मिलता है। बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है ये, आप यूज़ करिए इसको, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। अब मैं आपको दिखा दूं कि जो बाप के हमारे वो हैं, मतलब वो कहाँ लिखे हुए होते हैं, मतलब कौन से नंबर का बाप कौन से नंबर पर है, मतलब कौन से नंबर का मतलब कौन सा बाब है वो कहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे हमज़ा लिखेंगे और फिर सर्च कर देंगे। तो ये हमारा हमज़ा लिखने इसका मतलब है हम डिक्शनरी के शुरू में आ गए। तो अब और बैक करेंगे, ये ब्लैंक पेज है, और बैक करेंगे तो डिक्शनरी के जो स्टार्टिंग अंदर कुछ लिखी हुई होती हैं इस किताब के बारे में वो सब लिखा हुआ आएगा। ये एब्रीविएशंस हैं, आप देख लीजिएगा। फिर एक और करेंगे और फिर एक और करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं सेकंड, और यहाँ पे उन बाब का मतलब लिखा हुआ है कि सेकंड मतलब कौन सा बाब है। तो सेकंड के आगे लिखा हुआ है हमारा फ़ाअला, फ़ाअला सॉरी फ़ाअला। यहाँ बाप का नाम नहीं लिखा हुआ होता बल्कि माजी लिखा हुआ होता है। माजी पता लगेगा हमको तो हम मुज़ारे भी बना सकते हैं, और इसका मज़दर इसका नाम होता है। तो ये लिखा हुआ है हमारा फ़ाअला सेकंड के आगे, और थर्ड के आगे लिखा हुआ है हमारा फ़ाअला युफ़ाइलु, यानी कि बाब मुफ़ाअला। चौथे के आगे अफ़अला, तो मुज़ारे क्या बनेगा हमारा युफ़इलु, और मज़दर क्या बनेगा इफ़आल। ऐसे ही पाँचवा तफ़ाअला, तफ़अलु, तफ़ाउल। जो हमने देखा था तअल्लम यतअल्लमु, इसी तरह ये 6 आ गया तफ़ाअला। 7वां आ गया इनफ़अल यनफ़इलु, बाब इफ़आल। 8वां आ गया इफ़्ताअल यफ़्तइलु, यानी कि बाब इफ़्तिआल। 9वां आ गया और 10वां आ गया इस्तफ़अल यस्तफ़इलु, इस्तिफ़आल।
तो देखा आपने कि इस डिक्शनरी का यूज़ हम किस तरह करते हैं, और माज़ी किस तरह देखते हैं, और मुज़ारे किस तरह देखते हैं, और फिर मसदर, और फिर मज़ीद फ़ी अबवाब, और फिर उस मादे से, उस रूट लेटर से यूज़ होने वाले, बनने वाले तमाम हमारे नाउन्स। और उसके अलावा अगर हमारा कोई नाउन गैर मुनसरिफ़ है तो भी हम उसे किस तरह पहचानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सीख चुके होंगे कि हैंसवेयर डिक्शनरी को हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह हम अरबिक डिक्शनरी के अंदर अपनी वर्ड की मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।